वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जा रहे हैं केदारनाथ, हमारा कॉलेज का ग्रुप है और ये पीछे कार है, हम इसी से जा रहे हैं। और अभी 2 जने और मिलेंगे आगे हमें, हम उन्हें लेके फिर निकलेंगे रात को खा पी के आराम से। तो गाइस हम अपने एक बंदे को लेने आए। अभी तक तैयार भी नहीं हुआ ये। भाई समोसा लाया हमारे लिए। तैयार ऐसे चलने वाला हूँ। और देख रहे हो चलने वाला हूँ। तो गाइस हम सुबह के घर से निकले हैं, मतलब 4 बजे के निकल गए थे कॉलेज से। और बट ट्रिप अब शुरू कर रहे हैं क्योंकि एक दोस्त के घर हमने खाना पीना करा और अब निकले। अब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू हम निकलेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। अब हम सीधे हरिद्वार रुकेंगे। गाइस हम हरिद्वार पहुँच गए। हम 9:30 बजे निकले थे और 1 बजे तक हम हरिद्वार पहुँच गए। अब हम यहाँ से अब डिसाइड करेंगे कि केदारनाथ जाना है कि कहाँ जाना है। अभी हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम जो जुड़े रहिए, हम बताते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पर। अरे अभी बारिश नहीं हो रही वैसे। कहाँ जाने वाले हैं? कुछ पता नहीं है भाई, प्लान तो केदारनाथ का करके आए थे पर वो तो बंद। भाई आप बताओ कहाँ जाने वाले? तो गाइज हम हरिद्वार से सीधे निकल गए केदारनाथ के लिए। तो हम आगे जा रहे थे, ऋषिकेश से आगे तपोवन है। तपोवन से हम जब आगे जा रहे थे तो पुलिस ने हमें रोक दिया। वो कह रहे कि ये रोड अभी 4 बजे ओपन होगी, 4 बजे ओपन होगी, फिर यहाँ से व्हीकल्स वगैरह जाएगी, 4 व्हीलर वगैरह। तो हम फिर वापस आए। हमने सोचा चलो जानकी झूला राम झूला घूम लेते हैं, मतलब झूल लेते हैं, झूम लेते, बात एक ही है। तो हम अभी जानकी झूला आए हुए, राम झूला देख लिया हमने। वहाँ पे मतलब वीडियो क्लैरिटी नहीं थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। वो देखो वहाँ है, वो दिख रही होगी आपको, लाइन सी लाइट जल रही है, वो राम झूला है। उससे आगे लक्ष्मण झूला है और उधर ही वो 13 मंजिलों वाला मंदिर है शिव जी का। और ये हमारे साथ तेजस भाई, हाय गाइस, ये हमारे हैवी ड्राइवर हैं। भाई हफ्ते भर पहले सीखी और आज गाजियाबाद से ऋषिकेश आगे खड़ी करी। अब हम जानकी सेतु पे हैं और ये पूरा जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा चाय वाय पी के। ये तो लाइट लगी है बाहर। हम ऋषिकेश से 4 बजे निकले थे और हमने कितने बजे 50 किलोमीटर लगभग हमने सफ़र कर लिया होगा। और अभी हम चाय वाय पीने के लिए रुके हैं क्योंकि थोड़ा भूख लग रही थी और सोचा नाश्ता वास्ता कर लें। तो हम सब लोग चाय पीने के लिए रुक गए। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, हम जहाँ पे रुके उसका व्यू दिखाता हूँ मैं, अपोजिट साइड, ठीक है, बहुत अच्छा है भाई। और साथ में चाय, कितना मस्त लग रहा है। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो देवप्रयाग पहुँचेंगे। पहले संगम, देवप्रयाग संगम, वहाँ पे हम अलकनंदा और भागीरथी को देखेंगे। फिर वहाँ से हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे। फिर देखते हैं रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी तक मैं जितना भी हमने रास्ता देखा पूरा वो था, लैंडस्लाइड हो रखी थी, मतलब जगह जगह पत्थर गिरे पड़े थे, ऊबड़ खाबड़ हो रखा था। तो मैं तो कहूँगा कि आप मानसून में ना ही आए भाई, हम इसलिए आए ताकि आपको पता चले। हम तो गाइज हम नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। और अभी हम टैंक फुल करवा रहे हैं। कल हमने करवाया था टैंक फुल, हमने सोचा कि कहीं आगे रास्ते में, बट पेट्रोल पंप तो मिल जाएगा, बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे, बट हमने रिस्क नहीं लिया, यहीं से पे टैंक फुल करवा रहे हैं। और अब हम यहाँ से अब सीधे केदारनाथ के लिए निकलेंगे, बट पहले देवप्रयाग होके निकलेंगे, वहाँ का भी दिखाएंगे हम आपको। तो चलो empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. तो गाइस हम आगे देवप्रयाग, और कसम से लिटरली बता रहा हूँ, इतना सुंदर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगा और पहाड़ों के भी व्यू दिखाऊंगा। आप कसम से बोलोगे कि आना ही चाहिए, ठीक है। रुको, ये देखो वो सफ़ेद वाली, मतलब जो थोड़ी मिट्टी सी है, मिट्टी से थोड़ी साफ है, वो भागीरथी है। और ये जो मिट्टी सी बिल्कुल मिट्टी सी है अलकनंदा, ये पहाड़ों की तरफ से आ रही है। एम्बुलेंस है, ठीक है।
और गाइस हम श्रीनगर क्रॉस कर चुके हैं और अब हम धारी देवी मंदिर टेंपल पहुंचने वाले थे। यहाँ से 7-8 किलोमीटर है और जस्ट हमने व्यू देखा नदी का, हम आपको दिखाते हैं। रुको। तो गाइस हम रुद्रप्रयाग से कटे थे केदारनाथ के रास्ते के लिए, वहाँ से 98 किलोमीटर था और अभी यहाँ से 80 समथिंग बचा है, तो हमें अभी 2-3 घंटा लगेगा। तो और अभी हम यहाँ पे तिलवरा गांव पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। अब हम यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे आधे घंटे में लगभग, तो फिर हमें 3.5 घंटा मान लो कि मैक्सिमम लगेगा अभी। तो फिर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इस रास्ते में जो 12 किलोमीटर था यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। तो यहाँ पे 2-3 जगह हो रखी और बहुत ज़्यादा हो रखी थी, सड़क पूरी नीचे की नीचे गिरी पड़ी थी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं आदमी, पर्सनल व्हीकल लेके जो आ रहे हैं वो उधर से बाजार से होते हुए केदारनाथ जा सकते हैं। और जो ट्रैवलर वगैरह से आ रहे हैं, जो हरिद्वार से आ रहे हैं, तो वो तो ईजिली आ जाएगा, बंदा वो ले आएगा क्योंकि उन्हें तो एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो कहूँगा, तो चलो ठीक है, हम अब केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो हम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और हम 11:30 बजे तक पहुंच चुके थे, ठीक है। अब हम सोनप्रयाग की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे कार की पार्किंग के चार्जेस है 150 रुपये, और ट्रक वगैरह जो आती है उनकी चार्जेस है 200 रुपये, और बाइक वगैरह के 50 रुपये है। और ये हमारे एक दिन का चार्जेस है, ठीक है। अब हम यहाँ की शेयरिंग टैक्सीज चलती है, वहाँ से 30-50 रुपये लगते हैं, वो हम पकड़ के अब जाएंगे हम गौरीकुंड से हमारी ट्रैक चालू होगा केदारनाथ का। तो हम मिलते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज सोनप्रयाग से डायरेक्ट सीधा चल के आके यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए ये पुल क्रॉस करके गौरीकुंड के लिए आपको यहाँ से देखो ये सूमो दिख रही है, ये सूमो मिल जाएगी। ये यहाँ पे पर हेड 50 रुपीज़ रहेगा, तो आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट जा सकते हो। वरना आपको ट्रैक करना है तो आप 4 किलोमीटर का ट्रैक भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा, इसलिए लोग यहाँ पे सूमो करते हैं। तो चलो अब हम आगे आपको ट्रैक वाले स्थान पर मिलेंगे। हम इस सूमो में आए थे और हम अब गौरीकुंड आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 मिनट लगा, गौरीकुंड उतर चुके हैं। और ये हमारा यहाँ से हमारा ट्रैक चालू है, हेलो गाइस, यहाँ से हमारा ट्रैक चालू है, देखो वहाँ से, ठीक है। अरे वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत ज़्यादा जाम था, इस वजह से उतार दिया। तो अब हम वहाँ से ट्रैक चालू होगा। देखो वो आपको पीले और नीले कलर के टेंट दिख रहे होंगे, वहाँ से हमारा ट्रैक है। और ये देखो कंटिन्यू नदी बह रही है, इसका शोर इतना ज़्यादा है ना, कसम से कान को सुकून मिल रहा है। तो गाइज यह है गौरीकुंड, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच गए, जस्ट सामने ये देखो जो रास्ता है, ये पैदल मार्ग है, यहाँ से गेट है केदारनाथ का, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पहली चढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब देखो कितना टाइम लगता है, हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि 16 किलोमीटर है, अब देखते हैं, ठीक है। और चल के बताते हैं कितना टाइम लगता है, कितना नहीं। तो चलो जुड़े रहो। तो गाइज हम लगभग 2 किलोमीटर तक ट्रैक कर चुके हैं, और अभी यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर जंगल चट्टी है, जो केदारनाथ का बेस कैंप है। यहाँ वहाँ पे लगभग दुकानें मिलेंगी, तो गांव टाइप का है थोड़ा। तो और लेकिन वैसे तो स्टॉल्स पूरे ट्रैक पे है अभी तक, छोटे मोटे सारे स्टॉल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो घोड़े खच्चर है वो आपको एक तरफ के राउंड से 3000 रुपये समथिंग चार्ज करेंगे, बट आप क्या कहते हैं बार्गेनिंग करके 2500 में या 2000 में आप डन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा आगे आके फिर आप घोड़े खच्चर ले लो, आपको 1500 रुपये क्या समथिंग पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बोर्ड लगा है, केदारनाथ अभी भी 10.5 किलोमीटर है, और यहाँ से छोटा लिमचोली और बेस कैंप हमारा 9 किलोमीटर है, जहाँ पे होटल वगैरह मिलेंगे नॉर्मली, जहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और भीमबाली यहाँ से
250 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हम कुछ बैठ के खाएंगे पियेंगे पराठा वगैरह। देखो जैसे कि अभी बोर्ड दिखाया मैंने, उस बोर्ड के हिसाब से हमने लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया और 10 किलोमीटर का और बचा है। तो अभी तो हम भीम वाली जाने वाले हैं, वहाँ पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ एक पराठा और 2 ब्रेड पकौड़े ही खाए, तो अब वो खाएंगे और थोड़ा रुक के फिर उसके बाद हम दोबारा से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम खाना खाने के लिए ढाबे में बैठ गए और हमने दाल चावल ऑर्डर करा और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बाकी सबसे अच्छा है, सस्ता भी है दाल चावल, मतलब आपके बजट में होगा। 50 रुपये प्लेट, हाफ प्लेट बता रहे हैं। अब खा के देखते हैं भाई। 1 प्लेट और ही, 2 प्लेट और लेके आ रहे हैं भाई, हम 5 जने हैं ना, इसलिए अब देखते हैं। तो गाइस हमने लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया केदारनाथ के लिए। और अब एक चीज़ बता दूँ, 10 किलोमीटर के बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई। आप मेरे को देख रहे होगे, मेरी सांसें फूल रही है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, इनका भी बुरा हाल हो रखा है, चला तक नहीं जा रहा। बट अभी भी हमें कम से कम 6 किलोमीटर और चलना है, तो हमें लगभग कम से कम 4-4.5 घंटा लग जाएगा अभी। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं, बट हम अभी बेस कैंप में रुके हैं, कैंप ले रखा है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और सुबह जाएंगे दर्शन करने बाबा केदारनाथ के। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट भाई, हम तो थक गए भैया बहुत ज़्यादा। तो गाइस जैसे कल हम रात को 11 बजे तक पहुंचे थे बेस कैंप पे, तो हमने यहीं पे टेंट लेके सो गए थे, मतलब नाश्ता खाना वाना खा के सो गए यहीं पे। मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे टेंट आपको मिल जाएंगे, आप बारगेनिंग कर सकते हो, 200 रुपये में भी मिल जाएंगे, 300 में भी मिलेंगे, 400 में मिलेंगे। और मैं मतलब हम नीचे आ रहे थे, अगर ज़्यादा रात होती है तो लोग वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब 50 रुपये का टेंट दे रहे थे। उसमें आपको बेड मतलब गद्दा और रजाई देंगे और सही है, मतलब आराम से सो रहे थे, ठंड वंड भी नहीं लग रही थी, तो हो गया। और अब हम नहावा लिए, यहाँ पे 100 रुपये की गर्म पानी मिल रहा था और ठंडा पानी था, तो हम तो ठंडे पानी से नहाने करते हैं क्योंकि हमें तो आदत है। तो हम नहा लिया। अब हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए, नाश्ता वास्ता करके। नाश्ता भी क्या करेंगे, हम चाय कॉफ़ी पियेंगे, तो फिर निकलेंगे। आप एक बार व्यू चेक करो, ठीक है। ये देखो मेरे पीछे, ये देख रहे हो, देखो भाई, मतलब A1 है भाई। केदारनाथ सच में स्वर्ग है, लिटरली बता रहा हूँ। इससे पहले मैं वहाँ गया था, हेमकुंड गया था, वो भी बहुत अच्छा था। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसा था कि यहाँ पे सिर्फ वही दिख रहे, बादल ही बादल दिख रहे आते हुए जाते हुए। वहाँ पे तो नहीं दिख रहे थे इतने, बट वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा था। चलो तो फिर मिलते हैं। हम कॉफ़ी पी के अब जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन करने। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग। तो और ये देखो ये पूरा घोड़ा परवा है, मतलब यहाँ पे लास्ट जो घोड़े खच्चर से आते हैं वो यहीं तक आते हैं, फिर यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर खुद जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके बाद केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, प्रसाद वरसाद लेंगे। तो मिलते हैं हम आगे आपसे। तो गाइज अब ये मेन गेट है, हम यहाँ से ये गेट देख रहे हो आप, ये गेट केदारनाथ जी का गेट है। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है,
बस पहुंच गए। दिख रहा है भाई, दिखाओ। यहाँ से दिख रहे हैं दिख गया। मंदिर। दिख गया? ये कोई वो ज्यादा देख, नहीं, बीच में यहाँ एकदम से उठा 1 किलोमीटर और दूर है। चलो सिर्फ रील्स में देखने वाली जगह तो पहुंच गए फाइनली। रियल। तो गाइज मंदिर में एंट्री से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन भी करवा सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, लेकिन अपने साथ आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, वो भी हार्ड कॉपी में। फोन में नहीं, फ़ोटो में नहीं लेंगे, और रजिस्ट्रेशन करवा के टोकन देंगे, जिससे आप आगे जा सकते हो। चलो ठीक है, अब हम भी अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं केदारनाथ की। अभी केदारनाथ पहुँचा था, तो यहाँ पे चामुंडी जी की डोली जा रही है यहाँ से, तो वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही, मैंने तो सिर्फ रीलों में देखी, आज रियल में देखूँगा। चलो ठीक है, तो दिखाते हैं अभी। आ गए हम केदारनाथ। ये देखो हो रहे हमारे बाबा जी, वो बैठे बड़े। तो गाइज हम पहुंच गए अपने बाबा के पास, और देखो ये देखो बैठे बड़े बाबा। मेहनत करवा दी बाबा ने बहुत ज़्यादा। तो देखो, अब जब हम रील में बाबा देखते हुए तो दिखाता हूँ। ये रे वो बाबा, देखो ये रे बाबा। रुको, ये देखो, देख रहे हो, जन्नत कहते हैं इसे, जन्नत। दर्शन तो कर लिए, ठीक है, मैं और मेरे दोस्तों ने दर्शन कर चुके हैं, और अब हम आए पीछे भीमशिला पर्वत के पास। अभी देखो ये भीमशिला पर्वत, जो ये वही पर्वत है जो 2013 की आपदा के टाइम जो बाढ़ आई थी, तो पत्थर वहाँ से गिर के सीधे यहाँ पे आया था, जिससे मंदिर बाढ़ में बच गया था, डूब नहीं पाया था। और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इतना अच्छा लग रहा है हमसे। अब हम जाएंगे वहाँ भैरव बाबा के यहाँ, भैरव बाबा के यहाँ जाएंगे। उधर है वो रे, वहाँ पे वो देखो छोटे से दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे। और चलो तो दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर का जैसे कि ये गेट है, इधर से एग्जिट होती है मंदिर की पूजा करने के बाद, उसके जस्ट सामने ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भैरव मंदिर का रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। तब हम इसी रास्ते से होके निकलेंगे, और वो कम से कम 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है इस वजह से। बट हम पहुँच के फिर आपको बताते हैं, और एक बार आपको रास्ता भी बता दूंगा कि कैसा है। हमने जहाँ से हम एग्जिट लेते हैं मंदिर के, उसके सामने ही ना सीढ़ियाँ है, तो वहाँ से एंट्री करके वो जो पुल है उसको क्रॉस करोगे तो ये आपका ट्रैक आ जाएगा। ये भैरव बाबा का ट्रैक होगा, और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप ये खुद देख सकते हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। आप थक जाओगे। इस लगभग 10-20 मिनट का ट्रैक होगा, और आप इसमें कम से कम 4 बार रुक जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। बट वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, ये देखो। चलो, और मेरे दोस्त भी हैं, बस एक जना रह गया पीछे, वो पता नहीं कब तक आएगा, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर ही मिल जाएंगे। तो चलो अब भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। हम भैरव बाबा को पहुँच गए, देखो यहाँ पे ये है कि empty hearts and neon lights. बटुक भैरवनाथ की मंदिर यहाँ पे इसलिए स्थापना करी थी भगवान शिव ने, ताकि मंदिर में जो होने वाली काली शक्तियाँ या काली ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पे बाबा भैरवनाथ की शिव जी ने स्थापना की थी। और इसीलिए हमेशा जब केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं तो बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब
तो गाइज हम कर रहे हैं व्लॉग यहीं एंड, ठीक है। अब चलते हैं घर। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव।